बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को आपके सर की तरफ से प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My dear students, in today's session we gonna discuss about linguistic school of thoughts। तो लिंग्विस्टिक में कितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, आज हम इस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो ये जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इन्होंने अपनी अपनी थेरीज जो है वो लैंग्वेज के बारे में और लिंग्विस्टिक के बारे में जो है वो दी है। उन पे ही हम इंशाल्लाह आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज है क्या। सो लैंग्वेज के बारे में काफ़ी डिटेल के साथ वीडियो जो है वो पहले से ही अपलोड की जा चुकी है। उसके बाद लिंग्विस्टिक के बारे में भी वीडियोस जो है वो अपलोड की जा चुकी हैं। उसके बाद साइंटिफिक स्टडी जो है वो लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक, ठीक है, उस पे भी एक अलग से वीडियो अपलोड की गई है। ठीक है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस को दोबारा देखें ताकि आपको इस चीज़ का थोड़ा सा पहले से नॉलेज हो। ठीक है, फिर इस लेक्चर पे आप नोट कीजिएगा। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं जी। लिंग लिंग्विस्टिक सिंपली इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक जो है वो लैंग्वेज की ही स्टडी को बोला जाता है, बट इन अ साइंटिफिक वे। लेकिन एक साइंटिफिक वे में लैंग्वेज की स्टडी को करना जो है वो लिंग्विस्टिक कहलाता है। सो इसी में बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिनमें से कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स की जो है वो यहाँ पे बात की गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इज फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म क्या है, जिन्होंने ये एक कहने की ग्रुप ऑफ पीपल था, ठीक है, फंक्शनलिस्ट इनको कहा गया था। इन्होंने लैंग्वेज के बारे में अपनी थेरीज जो है वो पेश की थी। तो फंक्शनलिस्ट जो है वो लैंग्वेज के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन एवरीडे लाइफ। कि लैंग्वेज में हमारा जो हम जो सोसाइटी में रहते हुए लैंग्वेज को यूज करते हैं, वो लैंग्वेज किस तरह से फंक्शन करती है। ठीक है, तो ये इस चीज पे फोकस करते हैं। लैंग्वेज इज एक्चुअली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। तो फोकस इनका जो है वो एवरीडे लाइफ पे होता है। अच्छा, उसके बाद द फॉलोअर्स ऑफ फंक्शनलिज्म लुक एट लैंग्वेज जस्ट एज अनदर टूल फॉर ह्यूमन टू यूज एंड दस फोकस ऑन द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स डिफरेंट पार्ट इन लाइफ। ठीक है, तो इनका फोकस जो है वो मेन जो होता था वो होता था फोनोलॉजिकल। ठीक है, कि लैंग्वेज की फोनोलॉजी पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इनके सिमेंटिक पे बहुत ज़्यादा काम किया, स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया, सिंटैक्टिक जिसको बोला जाता है, प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, प्रैग्मेटिक्स। अब ये सारी चीज़ें हमने जब लिंग्विस्टिक की ब्रांचेस को डिस्कस किया था तब इसमें मैंने डिस्कस की थी। तो प्रैग्मेटिक्स क्या होता है ये आपको पता होगा। डेनोटेशनल कॉनोटेशनल मीनिंग होते हैं प्रैग्मेटिक्स में। ठीक है, लैंग्वेज को रियल लाइफ में किस तरह से यूज किया जाता है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, हिडन मीनिंग्स किस तरह से ढूंढे जाते हैं। ठीक है, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट की भी हमने यहाँ पे बात की थी। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है वो फंक्शनलिज्म जो है वो फंक्शनलिज्म में आती है। ठीक है, लैंग्वेज किस तरह से सोसाइटी में यूज हो रही होती है रियल लाइफ में, जब हम लोगों से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो किस तरह से लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखें लैंग्वेज जो है वो कहने की हर प्रैग्मेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें हर चीज के जो है वो अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें इंडिविजुअल मीनिंग भी आते हैं, इसमें डेनोटेशनल कॉनोटेशनल मीनिंग भी आते हैं, एक्सपीरियंस पे भी मीनिंग जो है वो बेस कर रहे होते हैं। तो सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक्स मीनिंग्स को चेक करना ये लैंग्वेज का फंक्शन ही होता है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा आप लोगों को कि आप देखें कि मैं बात करता हूँ वेडिंग रिंग की। ठीक है, शादी की अंगूठी जो होती है। अब एक ये शादी की अंगूठी जो है वो कह लें कि दो पर्सन के कंपैरिजन में मैं बताने लगा हूँ आप लोगों को कि किस तरह से हम मीनिंग जो है वो डिराइव करते हैं किसी भी चीज से। तो एक शख्स जो है उसकी लाइफ जो है शादीशुदा लाइफ वो बहुत अच्छी गुजरी। अगर उसको आप वेडिंग रिंग जो है वो दिखाएंगे तो वो तो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार करेगा और बड़ा खुश होगा वेडिंग रिंग को देख के। ठीक है, उसके लिए जब भी वेडिंग रिंग का वर्ड बोला जाएगा तो उसको जो है वो खुशी होगी जिसने अपनी लाइफ में उससे सुख पाया है। लेकिन कंपैरिजन में एक और शख्स है जिसको जो है वो जिसकी तलाक हो चुकी है। ठीक है,
अगर उसके सामने आप वेडिंग रिंग वही सेम जो है वो वर्ड बोलेंगे, तो उसके लिए उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। वो क्योंकि अंदर से क्या होगा, थोड़ा सा डिप्रेस होगा, उसके लिए वेडिंग रिंग का मतलब जो है वो हेट्रेड है, कि जो वेडिंग रिंग है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस जो है वो पीछे तलाक वाला जुड़ा हुआ है। तो किस तरह से जब हम लैंग्वेज को यूज करते हैं अपनी रियल लाइफ में, तो किस तरह से उसके मीनिंग्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। यही फंक्शनलिज्म में जो है वो उन्होंने बताया है कि लैंग्वेज किस तरह से सोशल कॉन्टेक्स्ट में जब यूज की जाती है, जब दो लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो वो एक दूसरे की कन्वर्सेशन से, एक दूसरे की डिस्कशन से किस तरह से मीनिंग डराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो यही फंक्शनलिज्म का जो है वो काम था। फंक्शनलिस्ट जो थे, उन्होंने हमें सोशल कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को किस तरह से यूज किया जाता है, सोसाइटी में लैंग्वेज किस तरह से यूज होती है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसकी फोनोलॉजिकल डिफरेंसेस पे इन्होंने काफी काम किया, सिमेंटिक लेवल पे काफी काम किया, और एक लैंग्वेज जो बोली जाती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पे बहुत ज्यादा काम हुआ, मीनिंग्स के पे बहुत ज्यादा काम हुआ। तो एक ये सारी चीजों को मिला के लैंग्वेज किस तरह से सोसाइटी में यूज की जाती है, इस सारी चीज को जो है वो फंक्शनलिज्म का नाम दिया गया है। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं जी स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ। तो स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली निकला है स्ट्रक्चर से। आपने नाम पढ़ा होगा फर्डिनेंड डी सॉसर। तो फर्डिनेंड डी सॉसर जो थे, बेसिकली इन्होंने ये स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी जो है वो दी थी। इन्होंने लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया, कि जैसे आपको पता है कि हर चीज का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कोई भी चीज जो है वो स्ट्रक्चर के बगैर नहीं बनती। ठीक है, एक बिल्डिंग है तो उसका स्ट्रक्चर है। एक कह लें कि कुछ भी चीज है, कोई भी चीज है, कोई आप लकड़ी की चीज बनाते हैं, टेबल है, कुर्सी है, उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर है, कोई ना कोई स्केच है। इसी तरह लैंग्वेज का भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर है, कोई ना कोई स्केच है। ठीक है। सो फर्डिनेंड डी सॉसर ने ये थ्योरी दी थी कि लैंग्वेज जो है वो इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। लैंग्वेज में जितनी भी चीजें हैं वो फिक्स्ड हैं। ठीक है, लैंग्वेज में जितनी भी चीजें होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। मतलब जैसे इन्होंने हमें जो थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट पार्ट से मिलके बनती है। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके जो है वो लैंग्वेज बनती है। जैसे अल्फाबेट्स मिलते हैं, अल्फाबेट्स को आपस में मिला दिया जाए तो वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स बनने के बाद जो है वो फिर सेंटेंस हम बनाते हैं जब उनको यूज करते हैं, और फिर जो है वो हमारे सामने एक कंप्लीट मीनिंग जो है वो सेंटेंस से निकल के डराइव होता है। ठीक है, वर्ड्स जो है आइसोलेटेड फॉर्म में, उनका भी मीनिंग इन्होंने दिया, उनके भी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, मॉर्फोलॉजी वर्ड्स के बारे में भी, और फोनोलॉजी मतलब उनकी साउंड्स और उनका जो पैटर्न है और ये सारी चीजें। ठीक है, इनके बारे में भी उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया था। बाद में इस थ्योरी को जो है वो आउटडेटेड करार दे दिया गया। ठीक है, जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी आ गई, ठीक है, तो उन्होंने कहा नथिंग इज फिक्स्ड इन लैंग्वेज। ठीक है, इन्होंने कहा था एवरीथिंग इज फिक्स्ड इन लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का एक पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है, और हर चीज जो है वो लैंग्वेज में फिक्स्ड होती है। अब ये लैंग्वेज में फिक्स्ड होने का मतलब क्या है, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इन्होंने जो हमें थ्योरी दी थी वो थी जी सिग्निफायर और सिग्निफाइड। इस कॉन्सेप्ट को भी हमने पहले से डिस्कस किया था। ठीक है, कि एक वर्ड है और उस वर्ड के साथ जुड़ा हुआ उसका जो है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने टेबल की एग्जांपल दी थी कि एक टेबल है, उसके लिए तो वो हम टेबल का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी तो जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, टेबल जो है वो उसकी कोई ना कोई फॉर्म तो है, कोई ना कोई पिक्चर तो है ना हमारे माइंड में। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जिसकी चार टांगे होती हैं, जिसके ऊपर हम खाना रख के खाते हैं। ठीक है, या जिसके ऊपर एक जो है वो बोर्ड लगा होता है, चार टांगे होती है, उसके ऊपर खाना भी रख के खा लेते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। जैसे कैट की एग्जांपल दी थी। ठीक है, सो सिग्निफायर और सिग्निफाइड, कैट एक वर्ड है और उसी वर्ड के साथ एक जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट भी है। तो जब वर्ड और ऑब्जेक्ट ये दोनों मिलते हैं तो इनसे मिलके जो है वो बनता है साइन। ठीक है, और उस साइन से ही आगे हमारे पास जो है वो मीनिंग डिराइव होके आ रहा होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ साइन। तो हर चीज इसी तरह जो है वो हर चीज उन्होंने कहा था कि फिक्स है लैंग्वेज में, कि एक जो है वो सिग्निफायर होता है और एक सिग्निफाइड होता है।
ठीक है, एक वर्ड होता है और उस वर्ड के साथ जुड़ा हुआ एक ऑब्जेक्ट होता है, जो मिलके दोनों एक साइन बनाते हैं और उस साइन से हम मीनिंग जो है वो डराइव करते हैं अपनी लैंग्वेज में। सो इसी तरह से हर चीज का जो है वो, हर चीज फिक्स है कि इसका जो है वो ये फलां ऑब्जेक्ट है और इसको ये कहना है, ठीक है। इस तरह से मीनिंग्स भी जो है वो सारे फिक्स हैं लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो इन्होंने थ्योरी दी थी, इन्होंने ये थ्योरी दी थी, लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जिन्होंने थ्योरी दी बाद में, इसके बाद एक थ्योरी आई थी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, तो उन्होंने इस थ्योरी को जो है वो आउटडेटेड करार दे दिया और कहा कि लैंग्वेज में कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। लैंग्वेज को हम तब ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जब इसको क्या लें कि कॉन्टेक्स्ट, जब हम इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना शुरू कर देते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो हर जगह पे डिफरेंट होता है। लैंग्वेज को जब रियल लाइफ में यूज किया जाएगा, ठीक है, तो फिर ही हमें समझ आती है कि लैंग्वेज का क्या फंक्शन है और लैंग्वेज का क्या स्ट्रक्चर है। और हर किसी के लिए लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है। सो इन्होंने जो है वो ये थ्योरी दी थी, इनके बाद जो है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया था, जो मैंने अभी थ्योरी बताई है, एवरीथिंग सॉरी नथिंग इज फिक्स्ड इन लैंग्वेज। तो इनके बाद ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी आई थी, जिसने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था। लेकिन जो फर्डिनेंड डी सॉसर थे, उनका भी जो वर्क था वो बहुत ज्यादा उस एज में अथेंटिक माना गया, ठीक है। और इसके साथ साथ आने वाला जो दौर था, उसके लिए आने वाले जो लिंग्विस्ट थे, उनके लिए ये वर्क बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी साबित हुआ, ठीक है। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनको हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। अप्रिशिएट इसलिए किया जाता है कि वो एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत तो कर देते हैं ना। अच्छा, तो इसके बाद जो है वो फर्डिनेंड डी सॉसर ने ब्रेन के ऊपर कोई भी काम नहीं किया कि लैंग्वेज और ब्रेन का क्या ताल्लुक होता है। उसके उनके बाद जो है वो एक कह लें कि लिंग्विस्ट आए जिनको नॉम चोम्स्की कहा गया। तो उन्होंने आके लैंग्वेज और ब्रेन का कॉन्सेप्ट हमें बताया। तो उनकी जो थ्योरी है वो है जी जनरेटिविज्म। इन्होंने एक अलग ही स्कूल ऑफ थॉट जो है वो दिया, बहुत बड़ा नाम है नॉम चोम्स्की का लिंग्विस्टिक में। तो इन्होंने हमें थ्योरी दी लैड की, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसका जिक्र पहले भी हो चुका है, ठीक है, कि ह्यूमन माइंड में एक डिवाइस होती है जिसको लैड कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। सो ये जो है वो इंसान के माइंड में पहले से एक ग्रामेटिकल पैटर्न होता है जिसको यूनिवर्सल ग्रामर कहा गया है, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो हमें नॉम चॉम्स्की ने हमें ये थ्योरी दी थी कि इंसान के माइंड में अल्लाह ताला की ज़ात ने पहले से ही एक जो है वो कह लें कि एक यूनिवर्सल ग्रामर का पैटर्न रखा हुआ है कि इंसान पैदा होते ही ग्रामर को समझना शुरू कर देता है। जिस सोसाइटी में वो पैदा होता है उसी सोसाइटी की वो लैंग्वेज को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझना शुरू कर देता है, ठीक है। तो बाय बर्थ उसको ये चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से मिलती हैं और बाय बर्थ हमारे माइंड में लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी होती है। इन एट एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज हमने जो है वो बात की थी कि बाय बर्थ जो है वो हमें लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी होती है। हम लैंग्वेज लेके पैदा नहीं होते, लेकिन हम लैंग्वेज सीख सकते हैं। और इसके साथ हमने एनिमल्स के साथ भी इसको जो है वो कंपैरिजन किया था अपनी पिछली क्लासेस में कि जो एनिमल्स होते हैं वो बाय बर्थ लैंग्वेज लेके पैदा होते हैं, ठीक है। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है, इंसान जो है वो इस सोसाइटी में आके ही लैंग्वेज को सीखता है। तो हमें जो जनरेटिविज्म की थ्योरी दी गई थी नॉम चॉम्स्की के जरिए, वो है जी यूनिवर्सल ग्रामर की, कि इंसान के माइंड में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, ठीक है। इंसान पैदा होते ही अपनी सोसाइटी में जब पैदा होता है और उस सोसाइटी में रहता है, तो जब इर्द गिर्द से चीज़ों को सुनता है तो लैंग्वेज को एक्वायर करना शुरू कर देता है, ठीक है। किस तरह से इंसान अपनी पहली जो लैंग्वेज है उसको एक्वायर करता है, ये नॉम चॉम्स्की ने हमें बताया कि इसके माइंड में पहले से ही एक यूनिवर्सल ग्रामर का पैटर्न मौजूद होता है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने फिक्स किया हुआ है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से ही अंदर फिक्स होते हैं, ठीक है। वो फिर जिस सोसाइटी में इंसान पैदा होता है उसके मुताबिक लैंग्वेज को एक्वायर करना शुरू कर देता है। सो फर्डिनेंड डी सॉसर का तो कह लें कि सोसाइटी के लिहाज से जो डिस्कशन होती है वो फर्डिनेंड डी सॉसर की है, ठीक है। ज़्यादा जो जनरेटिविज्म थ्योरी है ये फोकस करती है
हमारे ब्रेन पे, हमारे जो है वो किस तरह से हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, किस तरह से लैंग्वेज को सीखते हैं, एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है इंसान के माइंड में, ये सारी इस चीज़ पे फोकस करती है। तो लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ certain rules that apply to all humans and all languages। तो हर लैंग्वेज में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो इंसान समझ पाता है यूनिवर्सल ग्रामर के जरिए, ठीक है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक पैटर्न जो है वो फिक्स किया गया है हमारे माइंड में। तो नॉम चॉम्स्की ने हमें ये थ्योरी दी थी। अच्छा, उसके बाद है जी कॉग्निटिविज्म। तो कॉग्निशन प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज या एक्वायरिंग लैंग्वेज, कॉग्निशन प्रोसेस। अच्छा, तो ये थ्योरी जो है वो 1950 मतलब 20th सेंचुरी सेकंड हाफ में इसको जो है वो दिया गया था, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। तो लैंग्वेज इमर्ज फ्रॉम ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है। ये थ्योरी जो है वो हमें फंक्शनलिज्म से जो है वो थ्योरी कुछ जो है वो मिलती जुलती नजर आती है। तो इन्होंने कहा कि बाय बर्थ इंसान जो है वो जब इंसान पैदा होता है तभी तो ग्रामर को समझना नहीं शुरू कर देता, ठीक है। लैंग्वेज असल में आती है जब हम इसको सोशल कॉन्टेक्स्ट में आके इसके फंक्शन को समझ के और सोशल कॉन्टेक्स्ट में जब इसको यूज करते हैं तब हम लैंग्वेज से मीनिंग जो है वो डराइव कर पाते हैं। तो ये थ्योरी हमें कुछ कुछ जो है वो फंक्शनलिज्म के साथ मैच होती हुई भी नजर आती है, ठीक है। इन्होंने ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस था, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट्स था, इन्होंने चैलेंज किया था यूनिवर्सल ग्रामर को। इट्स चैलेंज यूनिवर्सल ग्रामर बाय सजेस्टिंग दैट ग्रामर इज नॉट समथिंग दैट ऑल ह्यूमन कैन इनहेरिटली अंडरस्टैंड। तो उन्होंने कहा था कि ग्रामर ही सब कुछ नहीं होती, कि हर वो इंसान जो पैदा होता है वो ग्रामर समझ पाए और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बना पाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जब जब इंसान जो है वो इस सोसाइटी में रहता है, बट रादर इट इज लर्न बाय यूजिंग लैंग्वेज। लेकिन जब जब इंसान इसको यूज करता है फिर उसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जैसे बचपन में हमने देखा होगा कि बचपन में जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद करते थे, ठीक है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब को याद करते हुए सम टाइम जो है वो हमें बच्चों की मिस्टेक्स जो है वो, अब हम टीचर्स हैं तो हमें भी बच्चों की ये मिस्टेक्स जो है वो देखने को मिलती हैं कि बच्चे गो गोड गोड लिख देते हैं, जैसे हालांकि फॉर्म होती है गो वेंट गॉन। तो इस तरह से जब जब वो यूज करते हैं लैंग्वेज को, उनके माइंड में एक क्रिएटिविटी और ये सारी चीजें तो होती हैं, और जब वो यूज करते हैं और जब उनकी गलती निकलती है तो फिर वो करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर भी सीखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो जब जब यूज करते जाते हैं तो लैंग्वेज का फंक्शन क्या है वो भी उनको समझ आता जाता है। तो जब भी लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट में यूज होगी तब इंसान जो है वो लैंग्वेज सीखेगा, ठीक है। रियल मीनिंग इमर्ज व्हेन पीपल इंटरैक्ट टू ईच अदर। जब हम दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं फिर ही हम लैंग्वेज का सही यूज जो है वो सीख पाते हैं। ग्रामेटिकल पैटर्न्स जो है वो ये फोकस करते हैं जनरेटिविज्म थ्योरी पे, ठीक है। उसके बाद जो थ्योरी आई थी वो कॉग्निटिविज्म थी जिसने इसको रिजेक्ट किया था, ठीक है, और कहा था कि जब हम लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे तब ही हमें ग्रामर की भी समझ आएगी और तब ही हम लैंग्वेज को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स थे जो आज हमने पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होता हूँ आपके अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अपने इर्द गिर्द के लोगों का जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, आपकी केयर करते हैं, उनका भी ख्याल रखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके लिए इस तरह की वीडियो जो है वो लेके आता रहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।